हेलो गाइस, आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग को एसएससी सीएचएसएल सीरीज़ के पार्ट 2 वीडियो में लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आप लोग के प्रोनाउंस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए टाइम ज़्यादा ना जाया करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है आप लोग का नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन, मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन, वैसा प्रोनाउन जो कि मेरा एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। ये सारे ऐसे प्रोनाउन है जो कि हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही लगते हैं। यूज द नॉमिनेटिव केस इफ द प्रोनाउन फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और अ क्लॉज। हम लोग इस नॉमिनेटिव केस का यूज कब करते हैं? जब प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट या तो लगे या तो क्लॉज लगे, तब हम लोग इसका सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वी वर्क टुगेदर एज अ टीम। तो यहाँ पे वी मेरा एक तरह का प्रोनाउन है जो कि मेरा सब्जेक्ट के रूप में लगा। इस केस में हम लोग कौन सा प्रोनाउन का वर्ड का यूज करेंगे? तो एज अ सब्जेक्टिव केस। अब आता है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में मेरा कौन कौन आता है? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम। ये मेरे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। ये ऑलवेज जो है मेरे वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट के रूप में मेरा प्रयोग होंगे। देखिए, वी यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर द वर्ब और प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। मतलब ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो या तो वर्ब के बाद करेंगे, नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई रोट हिम अ लेटर। तो यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद ही मेरा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। ये बात आप लोग को नोटिस करने वाला है, जो कि याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग का यूज ऑफ प्रोनाउन वेयर डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड, देयर इज सर्टेन ऑर्डर टू प्लेस देम। हम लोग मान लिए एक ही सेंटेंस में मेरा दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो गया, तो इस केस में उसका कुछ ऑर्डर होता है लिखने के लिए। सबसे पहला देखिए, कुछ कंडीशन में फॉर सम प्लीजेंट पॉजिटिव सेंस न्यूज वी फॉलो। मतलब ऐसा सेंटेंस है जो कि मेरा पॉजिटिव सेंस को बता रहा है। मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग किसका कौन सा ऑर्डर का प्रयोग करते हैं? पहले सेकंड पर्सन लिखते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट पर्सन आता है। मतलब 2 3 1 का हम लोग फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यू, सी एंड आई आर गोइंग फॉर अ मूवी। तो यू मेरा सेकंड पर्सन हो गया, सी मेरा थर्ड पर्सन हो गया, एंड आई मेरा फर्स्ट पर्सन है। तो ये मेरा देखिए 2 3 1, क्योंकि ये मेरा सेंटेंस भी पॉजिटिव है, तो इस केस में हम लोग 2 3 1 का फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा फॉर सम अनप्लीजेंट या निगेटिव सेंटेंसेस न्यूज और प्रोनाउन आर यूज इन अ प्लूरल फॉर्म वी फॉलो ऑर्डर। मान लीजिए कोई सेंटेंसेस ऐसा है जो कि नेगेटिव सेंस को बता रहा है, तो उस केस में हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करेंगे? तो उस केस में हम लोग फर्स्ट पर्सन पहले रहेगा, सेकंड पर्सन बाद में, थर्ड पर्सन में लास्ट में होता। मतलब इस केस में हम लोग 1 2 3 का फॉर्मूला को लगाते हैं। याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव है तो 2 3 1, और अगर मैं निगेटिव है तो मेरा 1 2 3। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रॉब्लम। मतलब यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन पहले लगा, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद मेरा थर्ड पर्सन आया है। याद रखें, ये आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नोट करने लिए एक और बात है कि जब मेरा प्रोनाउन मेरा तीनों के तीनों प्रोनाउन मेरा प्लूरल है, तब भी हम लोग 1 2 3 का ही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। नीचे हम लोग पीछे हम लोग जितना भी देखें, तो उस केस में हम लोग देख रहे थे कि प्रोनाउन मेरा सारा के साथ सिंगुलर था, लेकिन अब अगर मेरा प्रोनाउन प्लूरल यूज होता है, तो उस केस में भी हम लोग 1 2 3 का ही प्रयोग करते हैं, चाहे पॉजिटिव सेंस हो या निगेटिव सेंस। इससे हमको नो मैटर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वी, यू एंड दे शुड गो टू अटेंड द सेमिनार। तो वी में मेरा देखिए प्लूरल प्रोनाउन है, यू भी प्लूरल प्रोनाउन है, और दे भी प्लूरल ही प्रोनाउन है। तो इस केस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? 1 2 3 का फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। रूल नंबर थर्ड मेरा क्या है? फॉर द कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस वी यूज नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर एज और देन। मतलब अगर मान लीजिए दो नॉमिनेटिव मतलब दो सब्जेक्टिव केस के बीच में अगर हम लोग को क्या करना है, कंपैरिजन करना है, मतलब दोनों के बीच में हमको कंपेयर करना है, तो हम लोग एज और देन के बाद भी हम लोग नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे ये बात। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सी इज एज स्मार्ट एज ही। देखिए सी मेरा तो ऑब्जेक्टिव केस तो है, लेकिन स्मार्ट है। एज के बाद हम लोग देखिए ये भी फिर भी हम लोग किसके सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ही प्रयोग किए हैं। ये आप लोग को याद रखने वाला चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अगर मेरा दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कंपैरिजन करना है,
तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, अगर सब्जेक्टिव में हमको कंपैरिजन करना है तो हम लोग एज और देन के बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन का प्रयोग करें। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। याद रखें, चाहे एज या देन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द कॉम्प्लीमेंट वॉज मीन्ट फॉर यू मोर देन देम। तो देखिए यहाँ पे यू जो है मेरा ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस के बाद देन के बाद भी हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किए कंपैरिजन के लिए। ये बात आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट रूल है मेरा क्या, व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेम पर्सन और थिंग देन वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब मेरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है मेरा सेम ही पर्सन के बारे में बोला भी गया, सेम ही पर्सन या थिंग्स है, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, हियर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन रिफ्लेक्ट ऑन द सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे देखिए जो भी एक्शन होगा तो उसका रिजल्ट जो है मुझको हमको सब्जेक्ट पे दिखेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या, चलिए ये देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मेरा माई सेल्फ आता है, हिमसेल्फ आता है, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ आ जाता है। याद रखिए, अगर मेरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन और ऑब्जेक्ट के लिए बोला गया तो इस केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बी केयरफुल विथ गन्स यू मे हर्ट योर सेल्फ। यू देखिए, यू मेरा सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट भी क्या है मेरा योर सेल्फ, मतलब इस केस में हमको मेरे खुद के बारे में बताया जा रहा है। देखिए ये हार्ट करेगा खुद को, तो ये देखिए डायरेक्ट मेरा इस पे मेरा इफेक्ट आएगा। किस पे आएगा, सब्जेक्ट पे इफेक्ट आएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द इंटरव्यू। ये देखिए प्रिपेयर कर रहा है खुद को, तो इसमें भी देखिए मेरा किस पे इफेक्ट जा रहा है, मेरा सब्जेक्ट पे जाएगा। याद रखने का ये तरीका है एक तरह का। रूल नंबर 5 क्या मेरा बोलता है, देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग यूज हमेशा इन सभी वर्ब के बाद हमेशा करेंगे। देखिए, एम यूज हो गया, एवेल हो गया, एक्विट हो गया, ब्लेम, कट, ओबे, रिजाइन, एवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, एडजस्ट, प्राइड, इंजॉय, हेल्प, हर्ट, बिहेव, इंट्रोड्यूस, किल, एडॉप्ट, एब्सेंट, रिकॉन्साइल, इंजॉय। इन सभी वर्ब के बाद हम लोग हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करें। ये एक तरह का आपका रूल है। चलिए देखिए, दे वर एक्सेप्टेड टू बिहेव देमसेल्फ। तो बिहेव देखिए मेरा ये इनमें से एक एग्जाम्पल है बिहेव, तो इसके बाद हम लोग हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रूल है आपको लोग का, वी डू नॉट यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब विच डिस्क्राइब थिंग पीपुल यूजुअली डू फॉर देमसेल्फ। मतलब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसके साथ नहीं करेंगे, वैसा वर्ब जो कि हमको क्या पता उस पीपुल का डिस्क्राइब कर रहा है, क्या जो कि खुद पे वो काम कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए वर्ब कौन कौन से हो गए, क्वालिफाई, वॉच, सेव, ड्रेस, हाइड, रेस, स्टॉप, टर्न, मूव, बाथ, कीप। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद हम लोग कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। आकाश वाश्ड इन कोल्ड वाटर, तो ये देखिए एक एग्जाम्पल हो गया। वाश के बाद हम लोग क्या किए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है मेरा क्या, द रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर एंड वन अनदर आर रिलेटेड टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दैट दे कैन बी सेड टू एक्सप्रेस अ टू वे रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। याद रखेंगे, कुछ एक ऐसे रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी है जो कि ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, ये आपस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मेरा रिलेटेड है। ये हमको दो वे का रिलेशनशिप को बताता है। याद रखेंगे ये हमेशा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, आदम एंड ईवी ब्लेम देमसेल्फ, और एक और एग्जाम्पल है आदम एंड ईवी ब्लेम ईच अदर। तो ये देखिए मैं टू वे रिलेशन को बताया, एक में हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया, तो दूसरा में हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे ये बात। वन अनदर, इट रेफर टू द मोर देन टू पीपल। ये वन अनदर हम लोग को क्या रेफर करेगा, अगर दो से ज़्यादा लोग हैं तो हम इस केस में वन अनदर का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए, ऑल द स्टूडेंट आर टॉकिंग टू वन अनदर। वन अनदर मतलब देखिए स्टूडेंट मेरा दो से ज़्यादा ही होता है, तो इस केस में हम लोग वन अनदर का प्रयोग करते हैं। अगर दो से अधिक के लिए हमको रेफर करना है तो इस केस में हम लोग वन अनदर का प्रयोग करते हैं, और अगर हमको दो के लिए रेफर करना है तो इसमें हम लोग केवल ईच अदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द स्टूडेंट शुक हैंड विथ ईच अदर। तो एक समय में हम लोग देखिए तो एक ही बार में दो ही स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से हैंड शेक कर सकते हैं। इसमें क्या बता रहा है, एक तरह से दो के बारे में बताया जा रहा है, तो इस केस में हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं। नोट के तौर पे, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओनली इन ऑब्जेक्टिव केस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। सब्जेक्टिव केस में हम लोग कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग
नहीं करेंगे। ये आपको बात नोट करने वाला है। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।